सकल शुरन के हृदय से शंकर परम उछाहु। निज नय नहीं देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, शब्द देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम उजारे रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करि पुनि करहि पशाऊ, नाथ प्रभुन कर सहस प्रभा शुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब शरुजान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल शानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जार्यों काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार्यों मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज शुभाऊ, हिमते निकट जाई नहीं काऊ।
गए समीप सो अवशी नशाई, असि मन मथ महेश की नाई। हे तात्र अग्नि का तो यह स्वभाव ही है, सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि बचन सुन, देख प्रीत विश्वास, चले भवान हिनाय सिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। शबु प्रसंग गिर पतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुनखत सुघरी सोचाई, वेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शुद्धवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोहि दीन्ही, गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्री का सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाची अजय सबहि सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ वाजन वाजे, मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।